राजस्थान में हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे लगातार हो रही प्रसूताओं की मौत की। प्रदेश में डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के बाद अब जोधपुर में 2 प्रसूताओं की मौत की घटना सामने आई है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती 2 प्रसूताओं के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा बांसवाड़ा में भी एक प्रसूता की मौत हुई है। बता दें कि प्रदेश में अब तक सिजेरियन के बाद 23 प्रसूताओं की मौत दर्ज की गई। इनमें बांसवाड़ा में 6, भीलवाड़ा और कोटा में 5-5, बीकानेर में 4 और जोधपुर में 2 मौतें शामिल हैं। प्रसूताओं की मौत और गंभीर जटिलताओं के मामलों में राज्य सरकार के क्लिनिकल मूल्यांकन में बड़ा खुलासा हुआ। सरकार की जांच में उपचार या इसके पीछे के कारणों में कोई भी समान पैटर्न नहीं पाया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किसी स्पेशल दवा, सर्जिकल प्रक्रिया या अस्पताल से फैले संक्रमण के सीधे संबंध को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। इधर लगातार हो रही प्रसूताओं की मौत के बाद सरकार ने आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें संदिग्ध दवा स्टॉक को जब्त करना, दवाएं वापस मंगाना और कुछ स्पेशल दवाओं पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। प्रसूताओं की मौत के मामलों के बाद राज्य सरकार ने मात्र स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की, जिसके तहत ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन और डिनोप्रोस्टोन जेल के उपयोग पर, जो जेल है उसके उपयोग पर डॉक्टर की पर्ची की मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी किट की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रसूताओं की मौत के मामलों में स्वतः संज्ञान लिया और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। आयोग ने 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि यह सुरक्षित मात्र स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर चूक और मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है। आयोग ने जांच की प्रगति और भविष्य की रोकथाम के उपायों की जानकारी भी मांगी है। वहीं मौत के कारणों की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित अलग अलग कमेटियों की जांच अभी जारी है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि प्रसूताओं की मौत का सच क्या है। प्रसूताओं की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? ना दवा खराब है, ना इन्फेक्शन, फिर मौतें क्यों हो रही हैं? रोज नए बयान आ रहे हैं, नई नई सफाई दी जा रही है। आखिर ठोस हल क्यों नहीं निकल पा रहा? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट में उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा सिस्टम, पूरा मामला और पूरा माजरा है क्या। प्राइम टाइम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका मैं तारुफ आपसे करा दूं। वीरेंद्र शर्मा है, नेता बीजेपी के हैं। राजकुमार शर्मा है, नेता कांग्रेस के हैं। डॉक्टर गीता हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल मेरा डॉक्टर गीता आपसे ही है। थोड़ा सा मामले को हम समझें। जिस तरह से ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहा जाए, क्या माना जाए? क्या मानती हैं आप स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते, एक गायनोलॉजिस्ट होने के नाते, कि मौतों के कारण क्या है? हाँ जी, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं इस सबको ये बताना चाहूंगी कि कई बार कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिससे डॉक्टर भी कभी कुछ नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले है पोस्टपार्टम हेमरेज जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे डिलीवरी हो रही है उसके बाद ब्लीडिंग नहीं रुकती, क्योंकि जो यूट्रस है वो सिकुड़ता नहीं है, तो उसकी वजह से कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल करने लग जाता है। उस समय इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। कई बार समय होता है, हम लोग इमीडिएटली सिजेरियन कर देते हैं और यूट्रस को रिमूव करते हैं, और कई बार समय नहीं भी मिलता हमें, तो उस वजह से पेशेंट की ऑन डेथ भी हो जाती है। मगर ये कुछ ऐसे कारण होते हैं कई बार कि पेशेंट और डॉक्टर दोनों के हाथ में कुछ नहीं होता। वो बस ये कह सकते हैं कि भी बुरा वक्त होता है कि ये हमें कई बार इस चीज से डील करना पड़ जाता है। फिर कई बार दूसरा कारण क्या हो जाता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है उस टाइम जैसे डिलीवरी हो रही होती है, तो उस समय कई बार पेशेंट को फिट्स पड़ने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं सीजन, उसे कहते हैं प्री एक्लैम्सिक टॉक्सीमिया जैसे होता है, पोस्टपार्टम एक्लैम्सिया कहते हैं जैसे। तो उस वजह से भी क्या हो जाता है कि जान को खतरा हो जाता है। और तीसरी, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि क्या कहते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। जैसे स्पेशली अगर जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है ना, उस जी। समय अगर जैसे पहला बच्चा निकाला, दूसरे को निकालने में भी समय होता है, तो उस टाइम पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट को सिवियर हेडेक हुआ, आंखों से धुंधलापन दिखाई देने लग गया, तो हमें समझ आ जाता है कि ये कोई क्लॉट है जो कि जी। या तो हार्ट के पास पहुंच रहा है या फिर कहीं ना कहीं उसकी विजन में फर्क पड़ रहा है। तो मतलब ये कुछ ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती है, मगर हमको समझ आ रहा होता है कि हमें इसको पूरी कोशिश करनी है कंट्रोल करने की। जी। अच्छा, कुछ कई बार क्या हो जाता है कि जैसे स्पेशली गांव में जैसे डिलीवरी हो रही है, और डिलीवरी के बाद क्या हो जाता है कि भी बच्चे की अवल है वो निकली नहीं है, तो वो खींचते रहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जो बच्चेदानी है जी। वो उल्टी होके बाहर आ जाती है, वो हम्म। उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है क्योंकि आपने बच्चेदानी को उल्टा कर दिया। जी। फिर और कई बार इन्फेक्शन हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, उसकी वजह से भी जान को खतरा हो जाता है। हम्म। और कई बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है ना, डिलीवरी के बाद उदास रहने लग जाते हैं पेशेंट्स। अच्छा, जी। एक बड़ा रेयर सिंड्रोम है जिसे कहते हैं हेल्प सिंड्रोम, जी। वो है ना, उसमें भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। हम्म। उसमें जैसे कि भाई हिमोलिसिस हो जाता है, एच इज फॉर हिमोलिसिस, जी। ई इज फॉर लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, हम्म। और जो एलपी है प्लेटलेट्स लो होने लग जाते हैं, उसकी हम्म। वजह से भी डेथ हो जाती है। तो मतलब एक कारण नहीं कह सकते कि ये कारण है, कई कारण होते हैं। क्योंकि जब डिलीवरी हो रही होती है, हमें भी पूरा सतर्क रहना है कि भी पेशेंट ठीक है, हम सब कुछ साइड बाय साइड बीपी मॉनिटर कर रहे होते हैं, फीटल हार्ट मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम्म। पेशेंट के सारे पैरामीटर्स साथ में चले। बट कई बार ऐसा होता है कि भी किस्मत साथ नहीं देती, हम्म। और कुछ हादसा ऐसा हो जाता है, जी। फिर डॉक्टर पे ब्लेम आ जाता है, यही मैं हम्म। कहना चाहूंगी। तो इसके ठीक है। लिए यही, हाँ जी। ठीक है गीता जी, क्या डॉक्टर गीता आप ये मानती हैं कि जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है और जी। डिनोप्रोस्टोन जेल है, इनके उपयोग पर हम्म। जो बिक्री पर रोक लगाने की जो कदम उठाया गया है, डॉक्टर की पर्ची के बिना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट की बिक्री प्रतिबंधित की गई है, ये किया जाना एक उपयोगी कदम माना जाएगा इस दिशा में, इन आंकड़ों को कम करने में जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं? अ, मेरे ख्याल से तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जी। है ना। जी। इन सब चीजों को थोड़ा अपन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं अलाउ करना चाहिए, ठीक है। है ठीक है। ना, क्योंकि वो गलत इस्तेमाल होता था इन जी। चीजों का। वीरेन हाँ जी, जी। वीरेन शर्मा जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेन जी, प्रसूताओं की मौत की घटनाएं बढ़ रही हैं, आयोग ने भी इस पूरे मामले में, मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। क्या मानते हैं प्रमुख वजह क्या है, क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं? और राष्ट्रपति सब इच्छा मृत्यु की मांग प्रसूताएं कर रही हैं। तमाम हमने जो डॉक्टर गीता ने बताया उन फैक्टर्स को भी देखा, सरकार में आप हैं, क्या लगता है? देखिए सौरभ जी, आपने कई विषय लिए। एक जो शुरुआती लाइन आपने प्रयोग की कि इलाज के दौरान, हम्म। तो जोधपुर की जो घटना थी वह सब सेंटर से पहले से ही वहां पे सामान्य प्रसव महिला का हुआ था, और हम्म। उसके बाद पीपीएच टिपिकल ब्लड लॉस के कारण वो इस अवस्था में थी, और हम्म। वो रेफर होने के बाद में जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में आई, और उससे पहले वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। हम्म। किसी के लिए राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये राजनीतिक विषय नहीं है। ये जी। हमारे लिए एक चैलेंज है जिसे हमने एक्सेप्ट किया, और राजस्थान में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, आगे ऐसा ना हो, और जो भी घटनाएं आई उनके चाहे विभिन्न कारण रहे हो, उनकी रोकथाम कैसे हो सकती है उसके लिए सरकार ने तात्कालिक कार्य किए। और इसी के लिए अभी 5 दिवसीय एक सघन निरीक्षण अभियान हमने यहाँ प्रारंभ किया, 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। हम्म। इसमें 3,56,783 महिलाओं की सघन जांच हुई, प्रसूता महिलाओं की, और उनमें से 37,558 महिलाएं प्रसूताएं ऐसी थी जो हाई रिस्क जोन की थी, जी। यानी वो गंभीर स्थिति में थी। अब हम्म। उन जो गंभीर स्थिति में है उनके लिए 1-to-1 ट्रैकिंग का सिस्टम हमने प्रारंभ किया है। तो हम्म। संबंधित क्षेत्र की जो एएनएम है वो प्रति 3 दिन में उनकी जांचें करेगी, और इसके साथ साथ सरकार ने एक अनिवार्य किया कि जो एएनसी जांच होती है वो जी। प्रत्येक महिला की 4 एएनसी जांच अनिवार्य रूप से जरूर हो। और हम्म। इसके साथ साथ हमने जो महिलाएं जो टिपिकल जोन में है उनको एक माँ वाउचर योजना के तहत निःशुल्क सोनोग्राफी के वाउचर हमने दिए हैं, वो सोनोग्राफी वहां निःशुल्क करा सकते हैं, जिससे उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम हमने बनाया है वो प्रभावी हो सके, और जो कॉम्प्लिकेट जो हैं उनके सामने या आगे हो सकते हैं उनके ऊपर सरकार की नजर रहे। तो एक चिकित्सीय तंत्र जो हो सकता है, चाहे विशेषज्ञों की टीम उनका पूरा निरीक्षण करके उस दौरान उनको क्या देना चाहिए, किस प्रकार का पोषण अभियान उनके लिए होना चाहिए,
या उनके मेडिसिन की क्या व्यवस्था हो सकती है, वो सब कुछ सरकार कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ परिवारजनों का भी कुछ वो होना चाहिए इसमें योगदान, कि उनको कैसे इन चीजों से बचा सके। तो मैं समझता हूं जैसे गीता जी ने बताया, कुछ चीजें ऐसी है जो हमें डॉक्टर्स की माननी ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है, खासकर ग्रामीण परिवेश में, जहां हम डॉक्टर की बात को नेग्लेक्ट करके वहां की जो महिलाएं उनकी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। तो मैं समझता हूं ये केवल सरकार के सामने एक गंभीर चुनौती नहीं है, ये सामाजिक स्तर पर भी गंभीर चुनौती है कि हमारी माताएं बहनें वो स्वस्थ रहें, उनका प्रसव सामान्य तरीके से हो जाए। और दूसरा जो बड़ा चैलेंज है, आज राजस्थान में प्रतिदिन 5,000 महिलाएं प्रसूताएं भर्ती होती है सरकारी अस्पतालों में। उनमें से 3500 से अधिक महिलाओं का संस्थागत प्रसव होता है। और जैसे आपने बताया बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, वहां 40 सिजेरियन प्रसव प्रतिदिन के होते हैं। तो हमारे पास जितने संसाधन है उनका जितना सदुपयोग हमारे डॉक्टर कर सकते हैं, 24/7 वो कर रहे हैं। और जो भी पेशेंट वो किस स्थिति में आया आप समझ नहीं सकते सौरभ, कि ग्रामीण परिवेश से या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से या किसी दूसरी जगह से वो किस गंभीर स्थिति में वहां आया है, और उसके बाद उसको सही चिकित्सा देना, वो डॉक्टर किस रूप में वहां कार्य करे, वो उनके लिए भगवान स्वरूप है। और वो एक प्रसूता का भी ध्यान रखना है, उन्हें बच्चे का भी ध्यान रखना है, और उनके साथ जो परिजन आने हैं उन्हें भी संभालना है। तो अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें वो देख रहे हैं। और उसके बाद ही मैं समझता हूं कि इसे राजस्थान की जो चिकित्सा व्यवस्था है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, उसने एक अच्छी से अच्छी करने का प्रयास किया। और उसी के अनुरूप आज राजस्थान जो पूरे देश भर का जो लक्ष्य है उससे कहीं ज्यादा प्रसूताओं की रक्षा करने में आगे बढ़ रहा है। और आप चाहे शिशु मृत्यु दर देख लीजिए, चाहे मातृ मृत्यु दर देख लीजिए, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है। और हमने जो 2021-22 में जो 1510 की मातृ मृत्यु दर थी, उसको सर यहाँ सुनिए वीरेन जी यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ। आप समझिए सौरभ जी, हम कैसे लेके आए, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं सही की। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ एक सेकंड आपको। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ। उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से की। तो मैं समझता हूँ सरकारें जो कार्य कर रही है, निश्चित रूप से इन प्रसूताओं की जान बचाने के लिए जितना गंभीर से गंभीर कार्य हो सकती है वह सरकार कर रही है। वीरेन जी, आप कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो नहीं कह रहे काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गंभीर हो गया इस मामले में। अब बांसवाड़ा में 7 प्रसूताओं की मौत हो गई, जोधपुर में 24 घंटे में 2 प्रसूताओं की मौत हो गई। क्या आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं मौजूद है और वो मिल पा रही हैं प्रसूताओं को? निश्चित रूप से देखिए सौरभ जी, मैंने आपको बताया कि 5,000 प्रसूताएं प्रतिदिन भर्ती होती है, उनमें से 3500 के संस्थागत प्रसव होते हैं। डॉक्टर गीता जी ने भी कई सारे विषय आपके सामने स्पष्ट किए हैं। और मैं निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजस्थान का कोई भी हॉस्पिटल, चाहे पीएचसी सीएचसी से लेकर जो जिला अस्पताल है, वहां प्रसूताओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, पूरे राजस्थान ही नहीं, विकसित किसी भी राष्ट्र में आप चले जाइए, अगर उसके नॉर्म्स और उनकी एसओपीज और उनके जो मानक जो निर्धारित किए हुए हैं, अगर वो आपको कहीं दूसरी जगह देखने को मिल जाए, जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो राष्ट्रीय मानव, ठीक है वीरेन जी, किसी भी प्रकार के मानक जो मेडिकल मानक होते हैं उनके अनुरूप हमारे यहाँ पे कार्य हो रहा है। और आप किसी भी विशेषज्ञ की जो जांचें हुई है, उनकी जो रिपोर्ट्स आई है, उनको देख लीजिए। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे एनीमिया के बचाने के लिए, महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए जो प्रबंध किए गए हैं, जो पोषण अभियान चल रहे हैं, जो टीकाकरण अभियान चल रहे हैं, राजस्थान जिस प्रकार इनमें प्रगति कर रहा है, आप निश्चित मानिए कि राजस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कुछ घटनाएं हुई है, हम उनके लिए चिंताजनक स्थिति में है, हमारे सामने भी है, चैलेंज है, और हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसे कैसे दूर किया जाए, इसीलिए हमने 3,56,783 महिलाओं का 5 दिन में निरीक्षण किया। और जब सामने आया कि 37,558 महिलाएं गंभीर स्थिति में है, तो उनका प्रतिदिन का ट्रैकिंग करने का कोई सरकार अगर कार्य कर रही है, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि सरकार किस गंभीरता के साथ कार्य कर रही है, और किस हाई रिस्क रेफरल सिस्टम से जो महिलाएं जब प्रसूताएं आती है जिला अस्पतालों में या संबंधित अस्पतालों में, वीरेन जी, ठीक है वीरेन जी, आप कह रहे हैं, ठीक है वीरेन जी, आप कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है, लेकिन जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रहा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये कह रहा है कि जो उल्लंघन हुआ है, मानवाधिकारों का उल्लंघन का ये मामला है, आयोग ने आपसे प्रगति रिपोर्ट भी मांगी, स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है, क्यों राष्ट्रीय मानवाधिकार को आयोग को आकर इंटरवीन करना पड़ रहा है इस मामले में? आपको पता है कि 2 महीने में 23 प्रसूताओं की मौत होना एक बड़ा चैलेंज है। हमने मानवाधिकार आयोग हो चाहे कोई भी हो, हमने रिपोर्ट दी है, हमने जो प्रगति की है उसकी भी रिपोर्ट दी है, और हमने जनता के सामने भी रखा है कि हमने क्या क्या किया है।
प्रोटोकॉल की पालना किस प्रकार सुनिश्चित की है, अस्पतालों को संक्रमण से बचाने के लिए पहले प्रति माह एक बार उनका ऑडिट होता था, वो मैंने साप्ताहिक कर दिया है। गीता जी टेक्निकल रूप से सब कुछ आपको समझा चुकी है, आप इन विषयों को समझिए। केवल और केवल ये बहस के विषय नहीं है, चुनौती है हर सरकार के समक्ष। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, ये विकसित राष्ट्रों के लिए चैलेंज। हम तो विकासशील राष्ट्र, फिर भी हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। विकसित राष्ट्र भी वह कार्य नहीं कर पाए जो भारत ने इन वर्षों में किया है मेडिकल क्षेत्र में। और मैं समझता हूं ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये गीता जी जैसी डॉक्टर हमारे यहाँ पे उनकी वजह से पॉसिबल हुआ है। तो निश्चय, और ये राजनीतिक विषय नहीं है, मैंने पुनः कहा है हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं, किसने क्या किया उस पर हम नहीं जाते हैं। ठीक है, हमारी आप कह रहे हैं सरकार सरकार ने काम कर रही है, लाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, बता ठीक है। आप कह रहे हैं एज ए गायनोलॉजिस्ट उन्होंने बताया कि क्या कुछ हो सकता है, वो फैक्टर्स मैंने पूछे। सरकार के तौर पर बतौर जिम्मेदारी आपकी बनती है, वो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता है हमारे साथ विपक्ष में हैं राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, सरकार ये कह रही है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बीच में इंटरवीन कर रहा है, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, व्यवस्थाएं पूरी हैं, तो ये घटनाक्रम क्यों बढ़ रहे हैं? अगर हम गायनोलॉजिस्ट की, अगर उनके आकलन को अगर हम साइड थोड़ा सा विचार करने के हिसाब से सोचे, व्यवस्थाओं के हिसाब से अगर हम इस पर बात करना चाहें तो क्या मानते हैं? राजकुमार जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से उन तमाम मां बहन बेटियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं जो सरकार की लापरवाही से जिनकी जानें चली गई है। राजकुमार जी, आप लापरवाही शब्द अगर प्रयोग नहीं करें तो अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथी बात प्रवक्ता होगी अगर मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल इंटरप्ट करने की बात नहीं है। देखिए राजकुमार जी, सौरभ अगर जी, इनकी इस आवाज विषय का बंद करिएगा। राजनीतिकरण करना चाहते हैं, इस विषय का वीरेंद्र जी, देखिए राजनीतिकरण जिम्मेदारी करना तो चाहते सरकार हैं, लेगी ना। मैं अगर ये भी मामले दिया। निकल कर सामने आ रहे तो अब तक कहां थी सरकार? 2 महीने में 23 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत हो गई, तो जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना। एक के बाद एक मौत हो रही है, तो एक ही मामले में क्यों नहीं रोक दिया गया इसको? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे? वीरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी एक सेकंड होल्ड करिए। राजकुमार जी बोल रहे हैं ना, उनको आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, मैंने आपसे तमाम सवाल किए, आपने सरकार का पक्ष रखा है, उन्हें बोलने दीजिए। आवाज दबाना चाहते हैं। आप वरिष्ठ नेता है राजस्थान के, अरे वीरेंद्र जी सुने तो आप करेंगे। आप एक राष्ट्रीय, एक सम्मानित राष्ट्रीय बड़ी पार्टी के नेता हैं वीरेंद्र जी, आप सुनने की क्षमता रखें थोड़ा। विपक्ष में उनकी भी आवाज सुननी पड़ेगी ना हमको। विपक्ष में सुन रहे हैं ना, तभी तो ठीक है, सुनिए फिर। मैं ये कह रहा हूं, संयम से सुनिए ना सर, संयम से सुनिए। राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं, आपने बोलते ही एकदम शुरू हो गए आप, तो आप उनको बोलने तो थोड़ा। प्रयोग सही नहीं है। ठीक है, क्या होता है लापरवाही? जब उनकी सरकार थी राजस्थान के अंदर, तब इस तरह के मामले होते थे, तब उनसे भी सवाल करते थे हम। हाँ ठीक है, आप बीच में इंटरवीन मत करिए। राजकुमार जी, वीरेंद्र जी थोड़ा संयम रखिए। राजकुमार जी। सौरभ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, संयम से सुने। सरकार आप चला रहे हैं 2.5 साल से, 14 साल से देश में आप भी सरकार चला रहे हैं। प्रसूताओं की मौत होती है, बहुत चिंताजनक है। आपका चैनल बता रहा है कि 23 से ऊपर मौतें हो चुकी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर गीता जैसे जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, धरती के भगवान होते हैं। कांग्रेस पार्टी उनको सैल्यूट करती है और निवेदन करती है, अगर चिकित्सा विभाग और सरकार भी अगर धरती के भगवान बन जाए तो ऐसी होने वाली मौतों से बचा जा सकता है। सौरभ जी, लगातार देख रहे हैं आप, कभी खांसी की दवाई से बच्चे मर रहे हैं, कभी आईसीयू में आग लग के मरीज मर रहे हैं, कभी प्रसूताएं मर रही है। और दुर्भाग्य जब होता है देश का, प्रदेश का, जब हमारे वर्तमान चिकित्सा मंत्री, जो पहले के शासनकाल में समझदार माने जाते थे, न जाने उनकी बुद्धि को इस बार क्या हो गया है। ईश्वर साहब कहते हैं अपने प्रिंसिपल को कि पत्रकारों को बताओ कि प्रसूताएं डांस करती आई थी या नहीं आई थी, साधारण रूप में आई थी या डांस करती हुई आई थी। एक चिकित्सा मंत्री जब ऐसे बयान देता है डॉक्टर्स के बीच में, पत्रकारों के बीच में, तो वो माँ बहन बेटी बहुत रोती है कि हमने ऐसी सरकार को वोट क्यों दिया। जब एक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पत्रकार रात को 12:15 बजे फोन करते हैं और कहते हैं साहब अस्पतालों में हालत खराब है, कोई मरीज मर रहे हैं जी, तो उस पत्रकार को आपके चिकित्सा मंत्री डांटते हैं, फटकारते हैं कि 12:15 बजे मुझे आपने जगह क्यों दिया, सोए हुए को जगह क्यों दिया। ये तो हमारे चिकित्सा मंत्री की जिम्मेदारी है। चिकित्सा मंत्री जब जिस अस्पताल में घटना घटती है, हम वहां जाते हैं, तो सौरभ जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पहले गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, गुलदस्ते रिसीव करते हैं, और जहां पर प्रसूताओं की मौत हो जाती है उस वार्ड में, उस आईसीयू में निरीक्षण तक नहीं करते हैं। उसके बाद जब जयपुर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंडिया न्यूज जैसे जिम्मेदार चैनल जब उनके माध्यम से, आपके अपने माध्यम से उनकी बात को पूरे प्रदेश में पहुंचाना चाहते हैं,
तो वो थैंक यू करके चले जाते हैं और कहते हैं अब की बार मिलेंगे ब्रेक के बाद। ये हमारे चिकित्सा मंत्री की हालत है। और भी दुर्भाग्यपूर्ण जब हो जाता है सौरभ जी, जब देश के गृह मंत्री जो पूरे देश को चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के सहयोग से दोनों नेता मिलकर पूरे देश को कंट्रोल किए हुए हैं, दिल्ली तलब किया जाता है चिकित्सा मंत्री जी को, और न जाने दोनों में क्या साठगांठ होती है। राजस्थान का 8 करोड़ वासी बार बार पूछ रहा है कि लगातार चिकित्सा विभाग जो इतना जिम्मेदार महकमा होता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, तो चिकित्सा विभाग जो इतना महत्वपूर्ण होता है, कांग्रेस पार्टी की पूर्व की सरकार ने इस विभाग को इतना स्ट्रॉन्ग किया था, कोरोना काल में भी बहुत मजबूती से काम किया था, और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने, WHO ने भी उसकी तारीफ की थी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान भजनलाल जी की सरकार और उनके चिकित्सा मंत्री इस विभाग को न जाने कहां गर्त में बैठाने का लगातार काम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण जब हो जाता है जब हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत अनुभवी डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, मेल डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन उनको साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। सौरभ जी, आप लगातार पिछले 4-5 महीने से डिबेट करा रहे हैं और लगातार ये डिबेट चल रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और चिकित्सा मंत्री आते हैं और क्लीन चिट बांटते चले जाते हैं। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता से एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जितनी भी मौतें हुई है पिछले 3-4 महीने के अंदर, चिकित्सा महकमा जितना जमीन पे आके गिरा है, इनमें आपने किसी 5 व्यक्तियों को, अगर बड़े व्यक्तियों को अगर आपने सस्पेंड किया हो, कोई कानूनन बड़ी कार्रवाई की हो जो एक नजीर पेश हो सके, तो उनका नाम बताएं। राजस्थान का 8 करोड़ वासी आपसे वो नाम पूछ रहा है। ठीक है वीरेंद्र जी, जवाब देना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, नोटिंग दे रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे भी सवाल करूंगा। आपके कोई सवाल है तो बताइए सौरभ जी, फिर मैं सभी का एक साथ जनता के सामने रखना चाहिए ना विषय। सौरभ जी देखिए, जो अभी कह रहे थे कि हमने चिकित्सा तंत्र को बड़ा स्ट्रांग बनाया, मेरे मित्र भूल जाते हैं 2011 और 2011-12 की घटना है। जोधपुर में 3 दिन में 18 प्रसूताओं की मौत हुई और जयपुर में 8 प्रसूताओं की एक ही कारण से मौत हुई थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इनकी समय कांग्रेस की सरकार थी। 2019 का वह दिन कभी भूल सकते हैं ये, जिस दिन एक शिशु का धड़ अपने शरीर से अलग हो गया प्रसव के दौरान, रामगढ़ का, जैसलमेर के रामगढ़ का सरकारी अस्पताल था। इन्हीं के समय में इनके चिकित्सा मंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चिकित्सा विशेषज्ञ, प्रसूता विशेषज्ञ ने आत्महत्या कर ली थी। उसे भूल जाते हैं ये भूल जाते हैं 2021-22 का वह समय जब एक वर्ष में 962 शिशुओं की मृत्यु हुई थी राजकुमार जी। तब आपका यह स्ट्रॉन्ग मॉडल कहां था हेल्थ का? आप क्यों भूल जाते? मैं राजकुमार जी आपसे पूछना चाहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना से राजस्थान को आपने 5 साल तक वंचित क्यों रखा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि राजस्थान में डिजिटल हेल्थ मिशन आपने लागू क्यों नहीं किया 5 साल तक? अगर आप कर लेते डिजिटल हेल्थ मिशन तो राजस्थान की यह स्थिति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जो आबा आईडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल के अंदर 6 करोड़ 69 लाख आबा आईडी बनाकर उन सभी की हेल्थ कुंडली डिजिटल रूप से संरक्षित कर सकती है, तो आपने क्यों नहीं किया? अगर इन प्रसूताओं की पूरी डिजिटल हेल्थ कुंडली उस पे आबा आईडी पे होती, एक डिजिटल रूप से संग्रहित होती, तो उनकी क्या बीमारियां हैं, उनका क्या हेल्थ स्टेटस है, वो सब कुछ उस पे होता, तो मैं समझता हूं यह स्थिति नहीं बनती। तो पहली तो जिम्मेदारी और लापरवाही आपकी बनती है, आपने नहीं किया, आपने राजस्थान को आयुष्मान भारत से डिजिटल हेल्थ मिशन से वंचित रखा। उसके बाद आपके समय जो घटनाएं हुई उनके लिए ना कोई मंत्री पहुंचा था। आपके सचिन पायलट सोनिया गांधी के कहने पर कोटा पहुंचे थे, आपके चिकित्सा मंत्री का इस्तीफा तक हुआ था, जिसे आप कहते हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग बनाया। अरे भैया, स्ट्रॉन्ग बनाया होता तो आपके समय 1510 मातृ मृत्यु दर थी, उसको 624 पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल में लेकर आई है। कैसे लेके आई है? कि हमने जो चिकित्सा का बजट दिया आपसे 53% अधिक दिया है। 32,566 का चिकित्सा बजट है हमारा, आपके समय 5% से कम। पूरा सुनिए सौरभ जी, पूरा सुनिए, इनके समय चिकित्सा बजट कितना होता था? केवल 5%। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा 8% का चिकित्सा बजट दिया है और 21,000 चिकित्सा संस्थानों में भर्तियां की है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो। ठीक है सर ठीक है, आपकी सरकार है तो काम करेगी। ठीक है, आपकी सरकार है तो काम करेगी, लोगों के लिए जनता ने चुना है तो जनता के लिए काम करेगी। उन्होंने नहीं किया इसलिए वो विपक्ष में बैठे हैं आज। ठीक है,
तो बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा था सौरभ जी कि राजनीति नहीं करे तो अच्छा होगा। ठीक नहीं है, तो ठीक है, उनसे मैं आपके आपके आरोपों पर वीरेन जी, ठीक है वीरेन जी, आपके आरोपों पर मैं जवाब ले लूंगा राजकुमार जी से, लेकिन पहले मैं डॉक्टर गीता से एक सवाल करना चाहता हूं। डॉक्टर गीता, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो हम सीएससी देखते हैं, पीएससी देखते हैं राजस्थान के अंदर, क्या व्यवस्थाएं वहां पर पूरी पाती हैं आप? क्या प्रसूताओं के लिए जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो दावा वीरेन शर्मा जी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, इस चैनल के माध्यम से हमारा खास कार्यक्रम यही है कि सरकार तक आवाज पहुंचे। क्या आप देख पाती हैं कि प्रसूताओं के लिए फैसिलिटीज पूरी हैं? बिल्कुल सौरभ जी, मैंने जहां तक देखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी बीइंग इन द प्राइवेट सेक्टर, कई बार मैं अपने पेशेंट्स को गवर्नमेंट में ही भेजती हूँ जो थोड़े अफोर्ड नहीं कर पाते डिलीवरीज अपने प्राइवेट में, जी। और वहां पे डेफिनेटली अच्छी तरह डिलीवरी कंडक्ट हो जाती है। एक्सपर्ट हैं सारे डॉक्टर्स वहां पर। इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो बच्चे को भी बहुत अच्छी तरह संभाला जाता है वहां पर, और अपने चेकअप भी बराबर जैसे होना चाहिए, 4 टाइम्स अपना बराबर जा रही होती हैं उनकी। मैं प्रिस्क्रिप्शंस देखती हूँ जो गवर्नमेंट से आते हैं मेरे पास, तो चेकअप अच्छा चल रहा होता है। बड़े केबल डॉक्टर्स हैं सारे के सारे, इंटेलिजेंट है वहाँ के डॉक्टर्स, और सुविधाएं भी हैं वहां पर, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम भी तो भेजते हैं वहां पर, कोई पेशेंट है, क्यों देखा जाए अगर प्राइवेट में कोई पेशेंट हमसे नहीं संभाला जाता, हम क्यों गवर्नमेंट में भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं ना कि हमें वहां पे विश्वास है कि भी पेशेंट वहां पे अच्छी तरह संभाला जाएगा, वहां पे टीम स्ट्रांग है वहां पे। यहाँ पे हमारी टीम थोड़ी वीक पड़ती है तो वहां पे डेफिनेटली भेजते हैं, और संभाले भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये, मेरा यही कहना है कि जितने भी जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हमको उनको ये एडवाइस करना चाहिए कि अपना रेगुलर चेकअप कराओ डॉक्टर से कम 4 बार तो जाना ही है पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में, और अपना अल्ट्रासाउंड टाइम टू टाइम करवाओ। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट, आप लोगों की सुविधाएं अच्छी है गवर्नमेंट की, आप वहां जाके करवा लो, हमें तो रिपोर्ट से मतलब है, आप गवर्नमेंट में करवाइए ना वहां पर। और मेरे हिसाब से तो एवरीथिंग इज गुड, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था आपके समय में बहुत अच्छी थी, वीरेन जी ने तमाम आंकड़े भी बता दिए, डॉक्टर गीता भी हमारे साथ हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है, वो कह रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, लेकिन जो समस्या निकलकर सामने आई है उस पर सरकार काम भी कर रही है, संज्ञान भी ले रही है, ये वीरेन जी भी कह रहे हैं। जवाब आपका। सौरभ जी, सरकार कितना ध्यान दे रही है, चिकित्सा विभाग या मंत्री कितना ध्यान रहे हैं, आपका चैनल ही बता रहा है लगातार। और पिछले 4-5 महीने से लगातार यही डिबेट चल रही है कि आज वहां 2 प्रसूताओं की मौत हो गई, कल वहां 3 की हो गई, वहां पर 2 की किडनी खराब हो गई। ये लगातार आप ही के सब चैनल्स बताते हैं, और आप ही के चैनल्स बता रहे हैं कि चिकित्सा मंत्री किस तरीके के बयान दे रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी का कैमरा उनके साथ साथ नहीं जाता है, हिंदुस्तान के जिम्मेदार चैनल के कैमरे, इंडिया न्यूज का कैमरा भी उनके साथ जाता है, और जब जाता है तभी वो बयान सामने आते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और भी दुर्भाग्यपूर्ण जब हो जाता है जब मेरे साथी प्रवक्ता अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के 2.5 साल पुराने कोई इन्हें गुने जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर पेश करके उन प्रसूताओं की आत्मा को शांति प्रदान करने की बजाय उनको और रुलाने का काम करते हैं। ये प्रवक्ता की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो मौतें हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर्स अच्छे हैं, नर्सिंग स्टाफ अच्छा है, संसाधन अच्छे हैं, उसके बावजूद भी कहाँ कमी है? सरकार उस पर गंभीरता से ध्यान देगी, और निश्चित तौर पर अगर कोई लापरवाही पाई जाएगी तो उनको सजा दी जाएगी। आप बताइए, मानव अधिकार आयोग इतना बड़ा आयोग होता है, जिम्मेदार आयोग होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको भी इतना हल्के में ले रही है। और वो आयोग के जो भी सदस्य होते हैं, मेंबरान होते हैं, वो किसी भी मुद्दे पर ऐसे राजनीति करने के लिए जमीन पर नहीं उतरते हैं, उनको भी चिंता होती है। और सौरभ जी, ये चिकित्सा विभाग की जो लापरवाहियां हैं ये लगातार डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आज हम डिबेट कर रहे हैं, आप आज 21 जुलाई है 2026 है, आज के बाद ये घटनाएं नहीं घटेगी, ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ इसलिए रही है सौरभ जी कि चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, वो इस विभाग को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं जी। हम तो राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप मौतों के आंकड़ों को रोकिएगा। सौरभ जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे भारत देश के पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ साहब का अभी कुछ दिन पहले जयपुर में इलाज हुआ था, और उन्होंने अपना ब्लड सैंपल SMS अस्पताल भेजा था, और उनका ब्लड सैंपल ग्रुप जो था वो गलत ग्रुप भेज दिया गया। आप बताइए, उपराष्ट्रपति का, पूर्व उपराष्ट्रपति को जब ये चिकित्सा विभाग के लोग लापरवाही से ले लेते हैं सौरभ जी, तो गांव में बैठे, ढाणी में बैठी एक प्रसूता की क्या ये रक्षा कर पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता बता सकते हैं। दूसरा, इनसे पूछिएगा, ये वही चिकित्सा मंत्री है ना जिन्होंने कहा था
कहा था या नहीं कहा था, इनसे पूछिएगा कि प्रसूता क्या डांस करके आई थी क्या? क्या ये बयान मानवीय आधार पर भी ठीक है क्या? क्या ये चिकित्सा मंत्री के लेवल पे ये बयान ठीक है क्या? वो माँ बहन बेटी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता नेता को नहीं बख्शेगी जिन्होंने अपने परिवार के व्यक्ति को खोया है। सौरभ जी, दुख होता है। चिकित्सा विभाग बहुत पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट है। डॉक्टर गीता जैसे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ विद्वान है, नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो चिकित्सा मंत्री हैं, इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मंत्री हैं, ये पूरे विभाग का बट्टा लगा रहे हैं। और राजस्थान में जो चिकित्सा महकमा इतना स्ट्रांग था उसको लगातार कमजोर करने का काम कर रहे हैं। WHO हमारे कांग्रेस पार्टी की संस्था नहीं है। WHO ने तारीफ की थी राजस्थान की, और भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ तो पूरे वर्ल्ड में हुई थी। सौरभ जी, आपका इंडिया न्यूज चैनल भी उस वक्त बता रहा था। और देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कोरोना काल की शानदार प्रबंधन की तारीफ की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, मैं एक और बात कहूं कि अगर कोई कहीं कमी है सौरभ जी, तो कमी को सुधारने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होती है, बिल्कुल बिल्कुल, ना कि पूर्व की सरकार को कोसने से या किसी की बात को ढकने से उस समस्या का निदान नहीं होगा। जिन्होंने भी लापरवाही की है, किसी भी महकमे में हो, किसी भी अस्पताल में हो, किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। राजकुमार जी, मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। मैं ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं जवाब लूंगा वीरेंद्र जी से, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ आपको। डॉक्टर गीता, आप हमारे साथ यहीं तक हैं इस चर्चा में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गीता इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम चीज़ों के बारे में बारीकी से जानकारी देने के लिए, सरकार की योजनाओं के और सरकार की तैयारियों को लेकर भी बताने के लिए बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र शर्मा जी, अब सवाल ये है कि इस पूरे प्रकरण में आरोप प्रत्यारोप से तरह हम समझने की कोशिश करें तो जो दवाइयां हैं, जो प्रेगनेंसी किट हैं और जो सर्जिकल प्रक्रिया है, आपकी सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया कि एक समान कोई भी समान पैटर्न नहीं है उपचार का। रिपोर्ट में किसी स्पेशल दवा, सर्जिकल प्रक्रिया, अस्पताल में फैले संक्रमण के बीच कोई भी बात को पूरी तरह खारिज किया है। लेकिन प्रसूताओं की मौत के बाद सरकार ने आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाए, ये बात भी मानी जा रही है। सुरक्षात्मक कदम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ दवा हैं जिनके स्टॉक को जब्त किया गया है, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिन्हें वापस मंगाया गया है, संदिग्ध दवाएं हैं जिनके स्टॉक को जब्त किया गया है, कुछ स्पेशल मेडिसिन हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये क्या है, ये थोड़ा सा आप समझाएं। ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं आपकी सरकार के द्वारा, ये अब तक क्यों नहीं लगाए गए? ये मौत के आंकड़े जब सामने आए हैं तब क्यों कदम उठाए गए? क्या इन दवाइयों का कुछ रोल था इन पूरे घटनाक्रम पर जो मौतें हुई हैं? देखिए सौरभ जी, मैंने पहले भी बताया और पुनः बता रहा हूं कि जो भी मौतें हुई उनके अलग अलग कारण थे। दूसरे जो मेरे मित्र कह रहे थे बड़ी बड़ी बातें कि उनका मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल, ये मॉडल, वो सब देख चुके हैं भैया। कोविड के समय में आपका मॉडल देख चुके हैं जब, और वह भी मॉडल देख चुके हैं आपका जब एक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण इंजीनियर की मौत हो गई थी 2022 में। और आपका वह मॉडल भी देख चुके हैं जब कोटा में NICU में भर्ती एक पेशेंट की आंखों की पलक को चूहे खा गए थे, वह भी देख चुके हैं। आपका वह मॉडल भी देख चुके हैं जब जयपुर के अस्पताल में एक शिशु का शव लेकर कुत्ते हॉस्पिटल में घूम रहे थे, ये भी आपका मॉडल देख चुके हैं। किस किस मॉडल की बात करेंगे आप? भ्रष्टाचार का आपका मॉडल चिकित्सा में देख चुके हैं जिसके कारण रघु शर्मा का इस्तीफा हुआ था। कैट की 2022-2023 की रिपोर्ट देख चुके हैं जो आपके भ्रष्टाचार के चीख चीख कर बयान कर रही थी कि कांग्रेस ने किस प्रकार राजस्थान के चिकित्सा तंत्र को भ्रष्टाचार में गर्त में डाल दिया था। वह भी आपका मॉडल था, वह भी देख चुके हैं। लेकिन अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो संवेदनशील होकर चिकित्सा क्षेत्र पर कार्य कर रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं संवेदनशील होकर कार्य कर रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो आप कारण बता रहे हैं वो डॉक्टरी कारण हैं, लेकिन बतौर जिम्मेदार पार्टी के एक नेता होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी आखिर खामी कहाँ रह गई है? क्या वजह रह गई जो 2 महीने में 23 प्रसूताओं की मौत हो गई? जिस जननी कहा जाता है उसको उसकी जीवन को रक्षा करना कहीं ना कहीं सरकार का और डॉक्टर्स का दायित्व होना चाहिए। क्या नहीं लगता कि आप और कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा कि अगर इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को खुद सख्त होना पड़ेगा, आपसे रिपोर्ट तलब करनी पड़ेगी, फिर आप में और कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा जो आंकड़े आप गिना रहे हैं? देखिए सौरभ जी, मैंने पहले भी बताया कि हमने कैसे मृत्यु दर कम की, और मैं पुनः कह रहा हूं कि जो भी गंभीर से गंभीर प्रयास हो सकते हैं राजस्थान सरकार ने किए, उन प्रसूताओं की जान बचाने के लिए हो या उन परिवारों को संबल देने के लिए हो, जहां भी ये घटनाएं हुई उनकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हो, या चिकित्सीय व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता उसके लिए हो।
तो हमने वह हर कार्य किया है जो मेडिकल तंत्र कर सकता है, या उन्हें क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। एक विकसित राष्ट्र से बेस्ट उन्हें फैसिलिटी देने का कार्य सरकार ने किया है, तभी इस प्रकार के परिणाम आए हैं कि मातृ मृत्यु दर कम हुई है। ठीक है, आप कह रहे हैं जो आंकड़े हैं वो कम हुए, लेकिन अब जो ये मौतें हो रही हैं इनको रोकने के लिए क्या कोई ठोस रोड मैप है वीरेन जी? नहीं दिया ना, मैंने आपको बताया कि अभी हमने 5 दिन का एक सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें 3,56,783 महिलाओं की सघन जांच की, जिसमें हाई रिस्क की जो महिलाएं थी 37,000 के आसपास जी। उन महिलाओं के प्रतिदिन की जो रिपोर्ट्स हैं, उन 3 दिन में उनका एएनएम देखभाल करती रहेंगी। उनकी 1-to-1 ट्रैकिंग हम कर रहे हैं। उनको सोनोग्राफी हेतु माँ वाउचर योजना के तहत फ्री सोनोग्राफी उनकी करवाई जा रही है। उनके पोषण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एनीमिया के लिए उनको विशेष किट दी गई है। तो मैं समझता हूँ एक सरकार जो भी गंभीर से गंभीर कदम उठा सकती है वो उठाया है सरकार ने, और इसी के कारण आज राजस्थान की जो स्थिति हुई है चिकित्सा क्षेत्र में वह सुदृढ़ हुई है, क्योंकि आंकड़े बयान कर रहे हैं, WHO ने, जितनी भी संस्थाएं वो कह रहे हैं कि राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अस्पतालों की जवाबदेही तय हो, इसमें विपक्ष के नेता के तौर पर क्या भूमिका? केवल अस्पताल ही नहीं, हर व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, अस्पताल का प्रबंधन हो, CMH हो, या ऊपर के जो भी जिला अस्पताल के प्रबंधकीय शासन प्रशासनिक इकाई हो, उन सब की जो भी दायित्व है वो पूर्ण रूप से निभाएं और एक अच्छा कार्य करके दें। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और जो SOP जारी की गई है, जो मानक निर्धारित किए गए हैं, वो उसी के अनुरूप है, और उसी के अनुरूप पालना सुनिश्चित करने का कार्य भी सरकार कर रही है और किया भी है। बतौर विपक्षी नेता राजकुमार जी, आप इस पूरे मामले में भूमिका क्या देखते हैं प्रदेश में? क्या कुछ जागरूकता होनी चाहिए? किस तरह से सरकार तो कह रही है कि हम लगातार काम भी कर रहे हैं, जो आंकड़े भी वीरेन जी बता रहे हैं, और वीरेन जी ये भी कह रहे हैं कि सिस्टम को सुधारने की दिशा में जो आप बैकलॉग छोड़कर गए थे उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया 2.5 सालों में। विपक्ष की भूमिका, बतौर विपक्षी भूमिका आप सौरभ जी, मैं राजकुमार जी से 2 प्रश्न भी पूछना चाहूंगा। वो सिर्फ इतना बता दें कि उन्होंने राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लागू की, और राजस्थान को डिजिटल हेल्थ मिशन से क्यों नहीं जोड़ा। ऐसा क्या होगा कि 2 साल में राजस्थान आज आभा ID बनाने में पूरे प्रदेश में, देश में सर्वश्रेष्ठ नंबर पे है। इनके समय पे एक भी आभा ID क्यों नहीं बन पाई थी? डिजिटल हेल्थ मिशन जो नई हेल्थ पॉलिसी के साथ चालू हो गया था, उससे क्यों नहीं जोड़ पाए राजस्थान को? तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिकरण जब सिस्टम का कोई पार्टी करती है ना, तो एक उस सिस्टम में पैरालिसिस आ जाता है। उसका कारण कांग्रेस भी रही है, वो जवाब दे क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, राजकुमार जी जवाब दें। सौरभ जी, बात चल रही है कि 23 प्रसूताओं की मौत क्यों हो गई। जवाब ये चल रहा है, आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लागू कर पाए? प्रसूताओं को आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लागू कर पाए? मेरे साथी पर उनका जवाब दिए क्या? कैट की रिपोर्ट क्या जवाब दे रही थी? जवाब दीजिए चिकित्सा मंत्री का। कैट की रिपोर्ट का जवाब दे दीजिए। 2022 में तो आपकी सरकार थी, जवाब दे दीजिए उसका। जवाब दे दीजिए 2022 की था क्या, बता दीजिए। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से इंजीनियर की मौत क्यों हुई, बता दीजिए। अस्पताल में आंखों के पलके चूहे खा गए, क्यों खाए, बता दीजिए। आज की बात करिए ना, लेटेस्ट बात करिए, जो घटनाएं चल रही है। 3 महीने में 969 बच्चों की मौत, 969 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी करते हैं आप। क्यों हुई थी बता दीजिए। 8 करोड़ राजस्थान वासी पूछ रहे हैं, चिकित्सा मंत्री का बयान सही है क्या? राजस्थान की हर मां बहन, राजस्थान को आयुष्मान भारत से वंचित रखना सही था क्या? डिजिटल हेल्थ मिशन से क्यों नहीं जोड़ पाए, वो सही था क्या? बता दीजिए। डांस करती क्या? इंसान है, हमारी माँ बहन बेटी जो अस्पताल में प्रसव के लिए जाती है, उनको अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर कहेगा डांस, राजकुमार जी माता बहने विपक्ष में बैठते तभी याद आती है क्या आपको? नहीं, ये माता बहने विपक्ष में बैठते तभी याद आती है क्या? तभी याद आती है क्या? उस समय क्यों नहीं याद आई? 5 साल के दौरान हमारी माता बहने डांस करती हुई आई थी क्या? इसका जवाब दीजिए। पूरा हिंदुस्तान की माँ बहन
आप जवाब दे दीजिए ना, पहले आयुष्मान भारत क्यों नहीं उन माता बहनों के लिए लागू कर देते मेरे मित्र, उन माता बहनों के लिए लागू कर देते। ये विपक्ष में बैठकर ही माता बहनों की चिंता क्यों सताती है किसको सजा दी आपको? आपने? ठीक है राजकुमार जी, उसमें एक सेकंड माता बहनों वीरेन की जी, चिंता ठीक है, क्यों एक सेकंड नहीं वीरेन आपको? जी, एक सेकंड राजकुमार जी, आपकी भूमिका क्या होगी? अब विपक्ष में आप बैठे हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है हम भी वही उठा रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि जो चिंता है, चिंता का विषय है, इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया है और बीजेपी के नेता को भी जुड़ा है ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुंच सके कि इन आंकड़ों को कम कैसे किया जाए, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि अब किसी और प्रसूता की जान नहीं जाएगी। ये आंकड़े जो वीरेन जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां हैं, पैनल बना दिए गए हैं और लगातार सरकार इस दिशा में काम करे, क्लोज मॉनिटरिंग है, टेस्टों को भी उन्होंने शामिल किया है। क्या अब उनसे भी जवाबदेही होगी? लेकिन आपकी भूमिका क्या होगी बतौर विपक्ष, राजकुमार जी? सौरभ जी, इंडिया न्यूज ये चैनल ने ये सिर्फ राजनीतिकरण करेंगे घटनाओं का और गिद्धबोझ करेंगे, इसके अलावा कोई भूमिका आभार नहीं। है कि सुन लेते वीरेन जी, राजस्थान सुन लेते हैं, वीरेन जी सुन लेते हैं, ठीक है, सुन लेते हैं। इम्पोर्टेंट ज्वलंत मुद्दों को आपने उठाया है। कांग्रेस पार्टी भी वही बात कह रही है, डॉक्टर गीता भी लगातार वही बात कह रही हैं। और सौरभ जी, आप एक बात और देख रहे होंगे आप कि लगभग 7 बजे से डिबेट चल रही है और मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बोलने की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं। उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि मानवाधिकार आयोग भी बेकार है, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष भी बेकार है, अच्छे हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता और मंत्री हैं। हम इतना सा कह रहे हैं, मौत एक व्यक्ति की भी हो इसलिए अच्छा बहुत है। दुर्भाग्यपूर्ण होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो प्रसूता हो, चाहे वो अन्य व्यक्ति हो। सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है, चिकित्सा विभाग की, चिकित्सा मंत्री की पहली जिम्मेदारी बनती है, बीजेपी के प्रवक्ता की पहली जिम्मेदारी बनती है कि जिनकी भी डेथ हो गई है, चाहे वो लापरवाही हो और चाहे बिना लापरवाही हो, हम हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ खड़ा करते हैं, सरकार उसके साथ खड़ी है। ये बोलने की बजाय सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता पुराने आंकड़े गिना करके कांग्रेस पार्टी को छोटा करने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को छोटा या बीजेपी को बड़ा करने का सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यह है कि राजस्थान में जो चिकित्सा की व्यवस्था चरमराई जा रही है दिन प्रतिदिन, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी ये संज्ञान लिया है और आप लोगों से रिपोर्ट तलब की है। इसके भी तो कोई मायने होते होंगे ना जी। मानवाधिकार आयोग का मतलब है एक तरह से कोर्ट पावर है। जब कोर्ट पावर ने भी अगर इस बात को सीरियस लिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सौरभ जी, सीरियस क्यों नहीं हो रही है कि क्यों बार बार अपना पिटारा लेके कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ने का काम कर रहे हैं? ठीक है वीरेन जी, क्या ये सुनिश्चित मान लिया जाए आपकी बातों से जो आप बता रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं और वाकई में आप आंकड़े भी बता रहे हैं कि इतने टेस्ट सरकार के द्वारा लागू कर दिए गए हैं, क्या आप ये मान लिया जाए कि अब किसी और प्रसूता की जान नहीं जाएगी क्योंकि दवा खराब नहीं है, इंजेक्शन खराब नहीं है, हेल्थ सिस्टम अगर कुछ ऐसा डिटोरिएट हो रहा है तो उसमें भी जहां एक तरफ परिवार की भूमिका है वो भी हम समझते हैं, जो आप कह रहे हैं वो भी होनी चाहिए, लेकिन क्या हेल्थ सिस्टम में क्या ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि अब किसी की मौत नहीं होगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार है और हमारी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से अच्छे से निर्वहन भी हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं का भी हेल्थ सिस्टम हो, उसके सामने प्रतिदिन के नए चैलेंज होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना होता है और उनके अनुरूप एसओपीज बनाए जाते हैं, उनके अनुरूप मानक निर्धारित होते हैं और उसी अनुरूप कार्य भी किया जाता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो अभी तक भी जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना से क्यों नहीं जोड़ा, उनके समय जो गंभीर लापरवाहियां हैं उन पे कार्य क्यों नहीं कर पाए। वो कैग की रिपोर्ट क्या थी? कैग की रिपोर्ट हमारे यहाँ बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रदेश जब कार्य करता है तो उस कार्य जो करता है उसके लिए उसका इतिहास भी बड़ा जिम्मेदार होता है, उसका इतिहास भी जिम्मेदार होता है, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हिंदुस्तान में पूछ रहा है, राजस्थान पूछ रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लीजिए ना कि हम नहीं कर पाए। चिकित्सा मंत्री का बयान सही था क्या? राजकुमार जी ठीक है, आप जो बयान की बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा समझें हम, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं वो प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए। जो वीरेन जी कह रहे हैं वो भी जाहिर सी बात है, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह वो उस बात को ठीक कह रहे हैं कि भाई केंद्र की योजनाएं प्रदेश स्तर तक आनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर कोई और पार्टी की सरकार हो केंद्र में या प्रदेश में, उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब क्यों केंद्र की योजनाएं रोकी गई, मैं थोड़ा सा हटकर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा हुआ है राजस्थान के अंदर जो वो आरोप लगा रहे हैं? सौरभ जी, राजस्थान सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की हो, जब केंद्र की भी कोई भी योजना होती है उसको जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी उसकी और उतारती भी है।
वो अलग बात है कि अगर स्टेट में हाँ। कोई दूसरी सरकार है और केंद्र में अगर दूसरी सरकार है तो सरकारें पक्षपात करती है, उस जी। वजह से योजना जमीन पर प्रॉपर नहीं उतर पाती है। जैसे जल जीवन मिशन भी राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा एक अभियान था, बहुत बड़ा एक मुद्दा था, जिसको राष्ट्रीय पानी का परियोजना पैसा भारतीय खा जनता गए। पार्टी घोषित नहीं कर पाई, कांग्रेस का और मंत्री राष्ट्रीय जेल में है। परियोजना हम लोग घोषित करने के उस लिए योजना में लगातार कांग्रेस का प्रयासरत मंत्री थे। जेल में है। उनके जो उस चिकित्सा योजना मंत्री में थे, कांग्रेस का जो मंत्री जल जेल मंत्री में थे, है। गजेंद्र सिंह धन्यवाद शेखावत, वो राजकुमार उसमें जी, राजनीति आपने करते याद रहे। दिलाया। ठीक है, बहुत ज्यादा उधर नहीं पैसा जाएंगे खा गया। राजकुमार जी, ठीक है। इतना सा कहना चाहता आप हूं। ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं केंद्र को लागू करना था, प्रदेश सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती, ये कह रहे हैं आप? मुझसे कह रहे हैं राजकुमार जी, हाँ, राजकुमार जी, आयुष्मान आपसे पूछ भारत रहा हूं मैं। योजना, सौरभ जी, मैं कह रहा हूं कि आयुष्मान कोई भारत भी योजना हो योजना, केंद्र प्रदेश की तो सरकार भूमिका होती है ना राजकुमार जी। स्टेट सरकार उसको लागू करती है। मैंने क्या कहा कि पक्षपात पूर्ण जब कार्रवाई होती है तो महेश ठीक है। जोशी योजना जी का जमीन नाम पर नहीं नहीं बताया उतर आपने। पाती है। और अगर महेश जमीन पर जोशी नहीं जी का नाम उतरती नहीं है, बताया, तो रघु योजना शर्मा का लाभ नाम नहीं मिलता है। बताया। ठीक है, उसका ठीक है, लाभ नहीं ठीक है, मिलता चलिए है। चलिए, ठीक है। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, मुझे आप दोनों को रुकना पड़ेगा। वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि अब हमने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है जो इन घटनाओं के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। सप्ताह के अंदर शायद इनको रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है, जो तैयारियां ये कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं हमारी पूरी रिपोर्ट भी तैयार है और एक्सरसाइज भी ग्राउंड पर की जा रही है। अब ये इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले समय में प्रसूताओं की मौत के आंकड़े अब इस तरीके से सामने नहीं आएंगे। उम्मीद हम यही करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हों और रोकथाम लग सके, क्योंकि जब किसी के परिवार का एक व्यक्ति, एक महिला एक बच्चे के साथ जाती है, या बच्चा उसके साथ चला जाता है, या बच्चा के पास माँ नहीं होती, माँ बच्चे को छोड़कर चली जाती, वाकई में वो दर्द वही परिवार झेल सकता है जिस पर ऐसी बीती होती है। इंडिया न्यूज़ लगातार इन तरह के मुद्दों को उठाता है, समाधान उचित सरकार को देना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मेरे साथ प्राइम टाइम डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।